सबसे ज्यादा रविदास नदी लीडर देखा जाए, समाजसेवी देखा जाए तो वो चकाई विधानसभा क्षेत्र है। बुद्धिजीवी देखा जाए तो चकाई विधानसभा है, लेकिन चकाई विधानसभा के अंतर्गत जमुई लोकसभा ले लीजिए, इनको रविदास जी का प्रतिमा कहीं नामात्र के बराबर देखने को मिलता है। चकाई में संत शिरोमणि रविदास जी का प्रतिमा कब देखने के लिए मिलेंगे? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि अगला रविदास जयंती से पूर्व हम लोग रविदास का मंदिर भव्य तरीके से चकाई में बनाने जा रहे हैं, जिसका नींव बहुत जल्दी हम लोग रखने जा रहे हैं और उस नींव में आपको भी आमंत्रित करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला रविदास जयंती से पूर्व हम लोग मंदिर बना करके ही रविदास जयंती करेंगे। चलिए, महासंघ का एक संगठन तैयार किए हैं चकाई में, और इस संगठन के जरिए बिहार झारखंड के समस्त चमर वंश से कहना चाहते हैं कि हमारे जो जगत गुरु रविदास जी महाराज जी जो हैं, उनके चरण चिन्हों, उनके पद चिन्हों पर चलकर फिर से एक बार हम लोग चमरवंश होने के नाते एकजुटता का परिचय दें। जिस तरह से आज हम लोग एकजुटता का परिचय दिए हैं चमार महासंघ के तरफ से चकाई में, ये एक मिसाल है। और इन्हीं देखा देखी हम सभी से आग्रह करते हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल आयोजित करें और अपने महापुरुषों के जीवनी के बारे में लोगों को बताएं, खासकर महिलाएं, बच्चे जो आने वाले पीढ़ी भविष्य है, उनको जागृति दिलाने का काम करें। सब इस बार बहुत शांति तरीके से हो गए। क्या लगता है यहाँ के लोग आतंकी सामाजिक कहीं न कहीं आपसे डर तो मान ही लिए ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के समारोह में आपको धन्यवाद देते हैं, और उपस्थित जितने भी लोग यहाँ आए चकाई में, सबको हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। कोई डर की बात नहीं है। हम लोग जो है अपना एकजुटता दिखाए हैं चकाई में, और हमेशा ये चालू रहेगा। जब तक हम लोग संत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और उसके बाद जो है एक मेला का जब तक हम लोग निर्माण नहीं कर देते हैं, अभी तो छोटा, पिछले साल तो कुछ कम था, इस बार कुछ ज्यादा है। इस बार तो फिल्म दिखा दी, फिल्म दिखा दिया, इससे और ज्यादा फिल्म हम दिखाएंगे आने वाले अगले साल में। जब तक मंदिर का निर्माण, संत शिरोमणि का जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता है, और एक भव्य मेला का जब तक निर्माण हम लोग नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग चमार महासंघ का लोग दम नहीं लेंगे। चमार महासंघ लोकसभा में अर्चना दास को समर्थन कर दिए थे, इस बार विधानसभा में किनको समर्थन करने जा रहे हैं? वो अभी कुछ ना, उस पर हम कोई बात चर्चा नहीं करेंगे। समय आएगा उसमें हम लोग बोलेंगे किसको समर्थन करना। चमार महासंघ जिस पर जो होगा, जिनको सोच समझ के जो अच्छा लगेगा, जो चमार का बात करेगा, संघ का बात करेगा, जो चमार के हित में बात करेगा, हम लोग उस पर सोच विचार के बात करेंगे। रविदास जी के जयंती में भव्य जयंती मनाए गए हम लोग, उसी के शुभ अवसर पर अपने समाज के सभी पार्टी के जितने अपने समाज के लीडर हैं, पदाधिकारी हैं, सबको न्योता भेजा गया था। करीब करीब सभी लोग उपस्थिति भी अपना दर्ज करवाए, हम लोग के बीच में आए। कुलदीप जी, हमसे आपसे सवाल करना है, बस किन्हीं से सवाल आपसे मन हो गया सवाल करने के लिए। आपने कहा था कि रिजर्वेशन हड़पने के बाद कहीं न कहीं आपको डर सता के आप उनका समर्थन किए थे क्या? ऐसे कोई डरने वाला चकाई का एक चकाई सब दिन से क्रांतिकारी की धरती रही थी। फिर अंगूर खट्टा था, फिर मीठा कैसे हो गया? चकाई जो है ये डरने वाली धरती नहीं है। अरे अंगूर, जिस अंगूर का आपने खट्टा साबित कर दिए थे, उस फिर मीठा कैसे हो गया चंद घंटों में? वैसे कोई खट्टा साबित नहीं किया था। अरे अर्चना जी देख ले बोले थे ना, आपने आपका ऑडियो वायरल हुआ था। और देखिए राजनीति में कोई दोस्त, अरे आपसे भी बोलते हैं, हम लोग बहुत जल्द निर्माण कर रहे हैं और आपका न्योता बहुत जल्द भेजा जाएगा। अगले हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा कर दी कि मंदिर की जल्द ही हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। आप लोग को न्योता भेजा जाएगा। अच्छा, नींव रखना। हमारे संघ का गार्जियन स्वरूप अमीरदास जी हैं, प्रमुख भी हैं, आज इनसे बात करेंगे। सर, संत शिरोमणि रविदास, संतों के संत शिरोमणि रविदास, सभी संतों के सर पे उठकर बानी देने वाले हमारे इकलौता शिरोमणि रविदास जी है, फिर भी रविदास समाज कुंभ में जाकर अपना हत्या क्यों करवा रहा है खुद से? धन्यवाद सर। देखिए सर, हम पहले आपको ये कहना चाहेंगे, ये जो मंच है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये हमारे वंशज संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती आज हम लोग धूमधाम से मनाने के काम कर रहे हैं। और रही बात आपने जो कहा
कि आखिर हमारे समाज हो या हमारे इतने बड़े बैकवर्ड समाज हो, जो भी हो, आज के डेट में जो कुंभ जा रहे हैं या तीर्थ स्थान भी जा रहे हैं, इसके पहले हमारे वक्ताओं ने बहुत प्रकार का अपने वचन और वक्त दिए और लोगों को समझाए। ये समझने की फेर है, जो नहीं समझ पा रहे वो कुंभ जा रहे हैं। अगर आज लोग समझ जाते हैं कि हमारे रविदास जब कहे कि मन चंगा तो कठोर में गंगा, यदि इस धारा पर लोग चलेंगे तो सर कुंभ जाने की कोई आवश्यकता। क्षमादास और बड़े शिक्षक है, गुरुओं के समान बहुत उच्च तरीके से किया जाते हैं, उच्च लेवल से किया जाते हैं। और जो हमारे साथ महान गुरु हैं, ना जाने इनका कितना शिष्य कितना चेला IAS IPS बने होंगे, ना जाने कितना सेना में होंगे, ना जाने कौन कौन पद पे आसीन होंगे, लेकिन आज हमारे साथ वो गुरु जी हैं साथ में। सर सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज समाज के बीच आए हैं, हम आपको दे रहे हैं। अपने समाज को क्या कहते हैं अपने रविदास जयंती को लेकर? देखिए सर, इस प्रकार की जो जयंतियां मनाई जा रही है, हमारे महापुरुषों को इतिहास गवाह है कि हमारे महापुरुषों की जीवनी के बारे में इतिहास में कभी कहीं कुछ नहीं बताया गया। समझ रहे हैं? कहीं कुछ नहीं बताया गया। और इस प्रकार की जो जयंतियां हो रही है, इस जयंती के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे महापुरुष कितने महान थे, संतों के संत थे, संत शिरोमणि थे, है ना। उनका लगभग 40 से 50 पद जो है वो आपका गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में दिया गया है। गुरु नानक देव भी इनके कायल थे, है ना। और उसके बाद निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर जी को आप देखिए, कबीर जी भी ने इनसे प्रभावित थे और इन्होंने ही उनको नाम दिया था संत शिरोमणि। संतों के संत शिरोमणि, सभी संतों का सर पे बैठने वाला इकलौता संत शिरोमणि रविदास जी थे। चूंकि इन्होंने मानवता और इंसानियत के बारे में बताए, धर्म पंथ जातिवाद इससे ऊपर उठ करके इन्होंने लोगों को संदेश दिए। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि सिकंदर लोदी ने इनको कैद कर लिया था और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था संत रविदास जी को सिकंदर लोदी ने। और जब कैद कर लिया गया था तो इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किए, कैद कर लिया गया। सिकंदर लोदी जब नमाज पढ़ने के लिए जाता था तो जिधर वो ध्यान करता था उधर उनको संत रविदास जी नजर आते थे। जिधर वो घूमते थे, जब वो अल्लाह माने वो नमाज झुक करके पढ़ते थे, इधर उधर जब भी करते थे वो ऊपर नीचे, तो उनको संत रविदास ही नजर आते थे। और वो संत रविदास जी से प्रभावित होकर के बाद में ससम्मान उनको वापस भेजा गया था। चलिए, संत शिरोमणि रविदास जी ये सभी का गुरुदेव है। लोग माने अथवा न माने, सभी का ये सभी का सर्व जाति का है। लेकिन आज के डेट में सबको लगा कि नहीं, इस मंच पर सबको जाना चाहिए। आज सब लोग आए, इसमें कोई जात हो या कोई पात जो भेदभाव नहीं रखे हैं वो आए हैं, और जो है अपने पर है। लेकिन रही बात कमेटी की ओर के जो घोषणा ने किए हैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय, कि हम लोग सभी कमेटी की ओर से बहुत जल्द जो है न विचार रखे हुए हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण के लिए तो मैंने प्रयास रखा जाएगा। और फिर ये समापन के बाद हम लोग जल्द ही बैठक रखेंगे और बैठक में निर्णय लेकर के इसको प्रस्तावना भी आगे तय करेंगे। कहीं ना कहीं अगला रविदास जयंती में संत शिरोमणि रविदास जी का टेम्पल में ही कार्यक्रम होंगे ये? जी उम्मीद है सर, 110% संभव तो रखे हुए हैं। प्रकाश राज अंबेडकर एक समाजसेवी कहे जाते हैं, उनके कार्यशैली से आप कितना % संतुष्ट हैं? हमारे प्रकाश राज अंबेडकर बाबू बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। 1 साल पूर्व हम लोग ने पहले बैठ के निर्णय लिए संघ का गठन करने के लिए, तब से हमारे प्रकाश जी एकदम तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कमेटी के जितने लोग मेंबर्स हैं, सारे लोग मन से एकदम लगे हुए हैं। चाहे कितना प्रकार कोई भी समस्या आ जाए, इन सब लगे हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं।